अस्सलाम वालेकुम जी। द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं मौजूद हूं अपारा मार्केट में। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और पेट्रोल की अगर बात की जाए तो पेट्रोल की भी तीसरी लहर आ गई। पहले सुना था कोरोना की तीसरी लहर आ गई, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और अभी कितनी डोज हमें और मिलनी है ये जानने के लिए आज मैं इस्लामाबाद अपारा मार्केट में मौजूद हूँ। आए लोगों से पूछते हैं कि और कितनी महंगाई होनी है और हमें कितनी डोज मिलनी है। आ जाएं, घबराएं नहीं, आ जाएं आप लोग मेरे साथ। लें जी, इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद साजिद साहब मौजूद हैं जो अरसे दराज से इस्लामाबाद के अंदर इस अपारा मार्केट के अंदर बेहतरीन जलेबी बनाते हैं और दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं। मेरा कैमरामैन को मैं कहूँगा कि जूम करके दिखाएं कि इन जैसी जलेबी इस्लामाबाद के अंदर कोई भी नहीं बनाता। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप जलेबी बना रहे हैं और ये जलेबी बनाना आपने किससे सीखी? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 5 साल से जलेबी बना रहा हूँ। मेरे उस्ताद ने सिखाई है मुझे जलेबी। और इसके सीखने में आपको कितना अरसा लगा था? तकरीबन मुझे 2 साल लगे हैं इसको सीखने में। और शुरू में क्या नमकीन बन जाती थी? नहीं नमकीन तो नहीं है, शुरू दिन से मीठी बन रही है जलेबी जी। आज तक कभी नमकीन नहीं। नमकीन। तो जिस बंदे को शुगर हो वो क्या करे? वो फीकी जलेबी खा ले। उसमें नमक होता है? नहीं, वो फीकी जलेबी होती है, उसमें शीरा नहीं डालता। उसमें शीरा नहीं डालता। मुझे ये बताएं कि कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना की तीसरी लहर आ गई, बंदे एक बार सेट हो गए। पेट्रोल की भी तीसरी लहर आ गई, तब भी बंदे सेट हो गए। और हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत ये लहरें तो आती जाती रहेंगी, तो नहीं रुक सकती क्योंकि पेट्रोल की अभी 3 लहरें देखी हैं, इसके अलावा अभी आगे भी लहरें आएंगी। ये हुकूमत तो नहीं है, ख़त्म हो गया हुकूमत पाकिस्तान में। ये मैं कहना चाहता हूँ कि अवाम अपने हक़ के लिए बाहर निकले, किसी के पीछे ना खड़ी हो, अपने हक़ के लिए खुद बाहर निकले। ये जो 22 करोड़ आवाम है इसकी ये सोच है कि आप जैसे जो ईमानदार जलेबी वाले लोग हों जिन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस हो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाए तो आप 3 काम कौन से करेंगे जलेबी बनाने के अलावा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैं तो ये करना चाहूँगा कि पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं चाहता। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कीजिए। इन्होंने कहा जी पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं चाहता, ये तो पहला काम हो गया। अब बनने के बाद आपने ये कहा कि मैं तो वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं चाहता था, पीछे 2 काम सिर्फ रह गए। वो ये है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के अलावा सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहता। सुभान अल्लाह, दूसरी बात भी 2.25 करोड़ की कर दी। पहली बात ये थी मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं चाहता था, दूसरी बात ये थी कि मैं तो वज़ीर-ए-आज़म बनना ही नहीं चाहता था। तीसरी और कीमती बात कर दें। तीसरी कीमती बात यही मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि आवाम बाहर निकले, अपने हक़ के लिए लड़े और इनके पीछे मत खड़ी हो। किनके पीछे? ये हुक्मरान है, ये सब चोर हैं, इनके पीछे मत खड़ी हो, अपने हक़ के लिए खुद बाहर निकले। यानी कि आप वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आवाम को कह रहे हैं कि आप लोगों के पीछे ना खड़ी हो और ख़त्म कर दें हर चीज़। नहीं, मैं खुद को वज़ीर-ए-आज़म नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, वैसे बड़े होके बनना क्या चाहते? सारी ज़िंदगी जलेबी तो नहीं बनाएंगे ना, कुछ करना तो चाहते होंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खुद का हुनर है, ये तो करना ही करना है। मरते दम तक जलेबी बनानी है। वो तो देखो ज़िंदगी है, जब तक काम तो करना ही, कोई भी हो। जब आपकी शादी हुई है? नहीं, शादी होनी भी नहीं चाहिए। जितनी आप प्यारी बातें कर रहे हैं इसके बाद तो कोई ऐसे बंदा नहीं होगा जो आपको बच्ची देगा। पर अगर कोई आपको दे ही देता है तो आप क्या चाहते हैं कि जो आपके आने वाली औलाद है, ठीक है, फिट है ना, बात समझ रहे हैं ना? चले, उसके अंदर भी कमजोरियां कुछ होती है इंसान में। अगर आपकी औलाद होती है, क्या चाहते हैं? मिसाल के तौर पे आपके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, वैसे तो एक भी हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 22 करोड़ आवाम खुश होगी। अगर 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वैसे वो क्या बनेंगे? इंशाल्लाह कोशिश तो हाफ़िज़ कुरान की, आगे देखते हैं क्या वक्त। हाफ़िज़ कुरान तो वो बन जाएंगे। उसके अलावा दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया में भी कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जलेबी वाला कुछ तो बनाना है ना, ये जहाज़ ही बनाना है। फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वैसे खुद जहाज़ है। ये बहुत अच्छा प्यारा आदमी है, बड़े अरसे से जलेबी बना रहा है, कहता है मैं बड़ा हो के जलेबी बना के जहाज़ बनाऊंगा। और बहुत प्यारा जी, ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़िंदगी में ये प्यारा शख्स मिल गया और मैं भी इससे थोड़ी सी जलेबी खाता हूँ। और गर्मा गर्म जलेबी जी, जो भी इस्लामाबाद आए, अपारा मार्केट में आए, वो इस बच्चे से जलेबी ले। और इसे अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, आवाम से रिक्वेस्ट है कि जी इसे कोई लूली लंगड़ी दे दे। चल जाएगी, चल जाएगी। वो जी शर्मा गया, बच्चा शर्मीला है। आइए आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। जी मेरे साथ इस वक्त गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी अपारे में मुझे शॉपिंग करते हुए मिल गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आई, अच्छा लगा,
पेट्रोल की भी तीसरी लहर आई, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। पेट्रोल अब चाह क्या रहा है हमसे? सबसे पहली बात तो ये है भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये जो कोरोना है वो तो मेरी जहन में नहीं आ रही है, मेरी समझ से बाहर है। ये हकीकत में है नहीं। उसकी वजह ये है, मैं दलील से ये बात कह सकता हूँ कि एक चीज़ अगर वायरस है तो गायब क्यों हो जाता है? अगर है तो मतलब कि फिर किस तरह 3-4 माह के लिए गायब हो जाता है, अचानक नमूदार हो जाता है? इसका तो कंटिन्यूटी होना चाहिए। और अगर ये होता तो शायद पूरी दुनिया में इसके ये पिछले 2-3 माह में कोरोना का नाम ही हमने नहीं सुना, न खबरों में, न टीवी पे, न किसी मीडिया पे। लिहाजा ये था ही नहीं, इसका तस्वुर ही ख़त्म हो गया था। अभी दोबारा इन्होंने कहा कि ये नमूदार हो रही है, तो इसका मकसद ये है कि इस चीज़ का मैं इसको बिल्कुल फजूल समझ रहा हूँ। इसकी कोई वजूद ही नहीं है, इसकी कोई तस्वुर ही नहीं है। ये वैसे ही उन्होंने, ये बस सिर्फ वैसी टीवी के ऊपर गप्पे चल रही हैं। मुझे ये बताएं, अगर महंगाई की बात की जाए तो पेट्रोल तीसरी बार महंगा हो गया, चौथी बार हुकूमत का क्या लगता है इरादा होगा? मुझे हैरत एक बात पे है, अगर अभी ये जो मौजूदा हुकूमत है, पहले जो नारे मार रहे थे कि इमरान खान ने तबाही मचा दिया, तो जब ये लोग आ गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मज़ीद महंगाई लाई। अगर ये कहते हैं कि इमरान खान ने एग्रीमेंट गलत किया था IMF के साथ, तो फिर उनको वो शो करना चाहिए दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, कि भाई इन्होंने ये एग्रीमेंट गलत किया था, उसकी वजह से हम भी भुगत रहे हैं। और अगर पूरी दुनिया में महंगाई है तो फिर ये लोग क्यों शोर मचा रहे थे? यानी मतलब कि अगर इनको ये पता था कि एज ए होल पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, तो फिर ये शोर जो मचा रहे थे, ये क्यों मचा रहे थे? ये शुरू ही से कह रहे थे, अपोजिशन में अगर थे भी, तो फिर भी लोगों को बताना चाहिए था कि भाई ये चूँकि आलमी वो है, महंगाई है, लिहाजा हम इस पर एतराज़ करने का कोई जवाज़ ही नहीं है, न कोई फ़ायदा है। दूसरी बात ये है, इमरान खान भी कह रहा था कि ये आलमी और ये पूरी दुनिया की महंगाई है, तो आज वो क्यों शोर मचा रहा है? अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो सबसे पहले मैं उनको कह देता कि चलो मैं यार साइड पे हो जाता हूँ, आप आ जाइए, लेकिन 2 बातें हमारे साथ कमिटमेंट, दो कमिटमेंट करें। एक, आपने मुल्क को मज़ीद मकरूज़ नहीं करना है, और दूसरी बात यह है कि आपने चीज़ों को सस्ती करनी है। अगर ये 2 चीज़ें आप हमारे साथ कमिटमेंट करते हैं तो आज मैं कुर्सी छोड़ जाता हूँ, साइड पे हो जाता हूँ, आप आ जाए, आप बैठे, लेकिन ये 2 चीज़ें आपने पूरी करनी है। यानी मतलब कि चीज़ों को सस्ता करें, और दुनिया से जो कर्ज़े आप ले रहे हैं, यानी मतलब कि जो इन्होंने 3.5 साल में कोई मेरे ख्याल में 20,000 अरब रुपये लिए हैं, तो वो मज़ीद उसमें इजाफा ना करे। अगर ये 2 चीज़ें वो मेरे ख्याल में वो मान जाए तो फिर उनकी असलियत का, उनकी हकीकत का, उनकी सियासत का पता चल जाए, सारा कुछ पता लग जाएगा। बहुत अच्छी बात कीजिए, आएंगे आगे चलते, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त हमाद मौजूद है, जिसकी बहुत खूबसूरत शॉप है, और इससे यहाँ पे परफ्यूम रखे हुए आए हैं। हमाद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद द पख्तून दे निश्ता दा कश्मीरी दे द कश्मीर दा आजकल की मौसम दे? ठंडा मौसम है, ठीक है, अब बारिश होगी अल्हम्दुलिल्लाह। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि यहाँ तो आपकी ये वाइड शॉप है जिसके अंदर सारा दिन खुशबू ही खुशबू होती है, तो नाक को नहीं चढ़ती? नहीं, बस हम आदी हो गए हैं। आदी हो गए। रोजाना कितने घंटे शॉप पे बैठते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर आई, मज़ा आया। पेट्रोल की तीसरी लहर आई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब क्या होने वाला है? अब परफ्यूम की तीसरी लहर आने वाली। परफ्यूम की तीसरी लहर आने वाली, उसके अंदर क्या पेट्रोल में परफ्यूम मिक्स करेंगे? नहीं, परफ्यूम महंगे हो जाएंगे। इस वक्त आपकी शॉप के अंदर सारों से महंगा परफ्यूम कितने हज़ार का? जी, हमारे पास 12,000 का भी पड़ा है। वो 12,000 वाला लगाएं तो क्या बाहर लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से लिए? और अगर 1,000 रुपये वाला लगाएं तो फिर क्या करते हैं? फिर नहीं पूछते। 2,000 रुपये भी नहीं पूछते? नहीं। यानी कि आपका ये दिल है कि जितने बाहर लोग गुजरे सारों से पहले आपसे आके 15,000 का वो लाजमी खरीदे, उससे सस्ते में आप राजी नहीं होते? नहीं, सस्ते वाले भी हैं, लेकिन उस 15,000 वाले में बचत कितनी? आज अंदर की सारी कहानी बता दो। इसमें इतनी है, मैं क्या इतनी ज़्यादा तो बच यही 8-10 रुपये बचते होंगे। यही। पक्की बात है? जी। झूठ बोल रहे? नहीं, कम से कम 2,000 बचते हैं। नहीं, इतना तो बचत नहीं होती है, बस यही होता है, इतने दुकान के एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है ना। दुकान ये देखें, बिजली का भी अभी महंगी हो गई है, बिजली पे भी टैक्स लगा दिया। नहीं, तो इन परफ्यूमों का बिजली के साथ क्या काम? बिजली हम यूज़ करते हैं ना, देखें बंद रखो। लाइटिंग होती है। जब वो अपना मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि जिधर 2 कप चाय का पीते हैं वहाँ 1 पिए, तो फिर आप भी थोड़ी बिजली इस्तेमाल किया करें। देखेगा तो बिकेगा ना। दिखेगा तो बिकेगा। ये बच्चा बहुत टेक्निकल। ये बताएं कि आप इस हुकूमत से खुश हैं? खुश तो हम किसी से भी नहीं है। गुड हो गया। मुझे ये बताएं
آپ کی شادی ہوئی؟ نہیں نہیں بہت اچھی بات ہے, ہونی بھی نہیں ہے, یا دل چاہ رہا ہے کرنے کا؟ دل تو ہے لیکن حالات نہیں ہیں. اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں کیوں دکھی کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ بالکل میری طرح ہیں. ہماری بھی شادی نہیں ہو رہی. مجھے یہ بتاؤ, اگر آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے, پہلے 3 کام کون سے کریں گے شادی کے علاوہ؟ پہلے 3 کام, سب سے پہلے ہم عوام کو ریلیف دیں گے. کیا ریلیف دیں گے؟ جوتیوں کے ڈھیر دیں گے یا پرفیوم دیں گے؟ نہیں اس دن ویسے جس دن آپ وزیر اعظم بنیں گے اس دن پرفیوم فری؟ نہیں پرفیوم فری نہیں ہوگا. اس دن بھی 15,000 کا ہی ہوگا. 15 کا نہیں ہوگا, اتنا ہوگا کہ مطلب لوگوں کو ریلیف ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ وزیر اعظم بن کے بھی بیچیں گے اپنا پرفیوم ہی؟ غریب آدمی کوئی بھی ہے نا, وہ کوئی بھی چیز اس کی اپروچ میں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ گاڑیوں پہ ٹیکس لگائیں, اگر ٹیکس لگاتے ہیں تو گاڑیوں پہ لگائیں. 3 کام بتائیں, 3 کام بتائیں کہ کون سے کریں گے. پراپرٹی پہ ٹیکس پہلا پراپرٹی پہ آپ نے ٹیکس ختم کر دینا, لگانا ہے. ٹیکس لگانا ہے کہ کوئی خرید ہی نہ پائے. امیر آدمی کی پہنچ ہے نا, غریب آدمی کی پہنچ تو نہیں ہے نا. غریب بیچارہ تو ٹینٹ پہ سویا رہتا ہے. غریب آدمی تو روٹی بھی نہیں کھا سکتا, اس کی روٹی کی پہنچ بھی نہیں ہے. چاول جو کھاتا ہے آج کل, کیونکہ اگر یہ ٹیکس نکالتے بھی ہیں تو امیر آدمی سے نکالے. نہیں, ایک غریب بندہ روٹی نہیں کھا سکتا تو وہ جا کے پیزا کھائے. روٹی نہیں کھا سکتا, پیزا کدھر سے کھائے گا؟ روٹی پہ تو اس کا دل نہیں کر رہا تھا, ساتھ دال ماش پکی ہوئی تھی, اس وجہ سے اس نے کہا میں پیزا کھا لوں. کھاتا ہے غریب آدمی, کھانا مجبوری کھاتا. اچھا, کیا لگتا ہے کتنے سالوں بعد آپ کی شادی ہو جائے گی؟ ابھی تو کچھ نہیں لگ رہا ہے. اگلے 5 سال میں ہو جائے گی؟ کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں. حالات ہی ایسے ہیں, 10 سال میں بھی نہیں ہونے. بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے جی. اس نے بڑی پیاری بات کی جی, یہ کہتا ہے جی اگلے 10 سال بعد امید ہے میری شادی ہو جائے. بہت شکریہ جی. اور پرفیوم تھوڑا سا کوئی ایک لگا ہی دیں, ہلکا سا, جو سستے والا. 15,000 والا تو آپ لگائیں گے نہیں, یا لگا کے قسم توڑنے لگے آج؟ لگا دیتے. یہ جو بہت پیارا بچہ ہے, یہ آگے چلتے اور بھی کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے اور دیکھتے ہیں وہ لوگ یہاں پہ کیا کریں. لیں جی, اس وقت میرے ساتھ سجاد گجر صاحب موجود ہیں, اور میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں ان کی خوبصورت اینک, اوپر ڈھونڈنے سے بھی بال نہیں مل رہا, خوبصورت شکل. اور جنہوں نے سستے بجٹ میں پاکستانی فلم بنانی ہے وہ انہیں ہائر کریں, یہ 2000 میں ہی پوری فلم بنا دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں اتنے بڑے سپر سٹار کا انٹرویو لے رہا ہوں. ماشاءاللہ, آپ اپنی زلفیں تھوڑی سی دے دیں جو ہے نا. آپ پیسے دے دیں تو میں آپ کو دے دوں گا. مجھے یہ بتائیں, اتنا حسن, کیوں اتنا حسن آپ کے اندر آ گیا؟ باقی عوام کو کیوں نہیں دیا تھوڑا سا آپ نے؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. جو بندہ آپ کو ہاتھ لگاتا ہے, ٹھیک ہے, اکثر امیر لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے جو بندہ سلام لیتا ہے وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے, تو جو بندہ آپ سے ملتا ہے اس کا رنگ, اس کی خوبصورتی بھی آپ کی طرح ہو جاتی ہے. بے شک. گڈ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں, جو آپ نے اینک پہنی ہوئی ہے, کم سے کم کو 15-1 لاکھ کی تو ہونی چاہیے نہیں جی, یہ خان صاحب سے. نیازی صاحب کے پاس ہو تو یہ ہو جاتی, لیکن یہ میرے پاس ہے تو پھر یہ 200 روپے کی, 200 روپے 200 روپے کی ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ فلموں ڈراموں میں پرفارم کرنے کا شوق ہے آپ کو؟ نہیں جی, وہ نہیں ہے شوق. کس چیز کا الحمدللہ شوق ہے آپ کو؟ بس لوگوں کی خدمت کرنے کا جو ہے. دیں پھر, کریں خدمت ہماری. کیا خدمت کروں آپ؟ دے دیں 5,000 دے دیں بس, اور کیا کہہ رہا ہوں, آپ اپنے بال مجھے دے دیں جو ہے. یہ خدمت تو نا, یہ تو خدمت آپ لے رہے. مجھے یہ بتائیں کہ کرونا کی تیسری لہر آ گئی, پیٹرول کی تیسری لہر آ گئی, اور کتنا پیٹرول ہو تو ہمیں ذائقہ آئے گا؟ ہائے, پیٹرول کا تو ذائقہ, جتنا پیٹرول ہوگا اتنا زیادہ ذائقہ آتا جائے گا. جتنا مہنگا ہوگا اتنا ہمیں اچھا لگے گا. زیادہ ذائقہ. مجھے یہ بتائیں کہ روزانہ جو آپ میک اپ کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے پوری قوم کو پتہ ہے, ہر ٹی وی پہ ہم لوگ سنتے ہیں, بچے نوجوان بڑے ہو کے آپ, یعنی کہ 22 کروڑ عوام میں ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ان کا بچہ بڑا ہو کے آپ کی طرح بنے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ صبح تیار ہوتے ہیں کتنا خرچہ آتا ہے اور کتنی دیر میں تیار ہوتے ہیں؟ کچھ بھی خرچہ نہیں آتا, جیسے اٹھا باہر بس باہر آ گیا جو ہے نا. کیا تو گجر ہیں آپ, بھینسیں شیسے رکھی ہوئی؟ ہاں بالکل رکھی ہوئی. کتنی رکھی؟ 2-3 بھینسیں. آپ آئیں, آپ کو دودھ پلائیں گے, لسی اور پلائیں گے, ویسے آپ کرتے کیا؟ مکھن کھلائیں گے. آپ کی بھینس لسی بھی دیتی ہے؟ لسی دیتی ہے نا. اکثر لوگ کہتے ہیں گجروں کی بھینسیں لسی بھی دیتی ہیں. نہیں, سب کچھ دیتی ہے. اور رات کو گرین ٹی بھی دیتی ہو؟ ہاں, گرین ٹی تو لازمی ہے کیونکہ مہنگائی زیادہ ہوگی. یہ جی بہت پیارے انسان ہیں جی, گجر ہیں, اور یہاں سے گزر رہے تھے تو میری ملاقات ہوگی. ہاں جی, آگے چلتے, کافی لوگ یہاں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہوئے دیکھتے وہ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت محمد عیسیٰ موجود ہے جو بہت خوبصورت چپس بناتا ہے. ہاں, ان سے اس کی ٹیکنیک پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. محمد عیسیٰ صاحب بہت آہستہ بول رہے ہیں, کیا وجہ؟ کھانا نہیں کھایا؟ نہیں, کھانا ابھی کھا کے آیا ہوں, آواز اتنی رکھتا ہوں, اس سے زیادہ جو ہے نا. آج کیا کھایا آپ نے؟ بریانی کھائی ہے اپنی دکان سے. دن میں کتنی بار بریانی کھاتے ہیں؟ بس ایک آدھ بار جب دل کرتا ہے کھا لیتے, نہیں تو ہوٹل. ویسے کیا کھاتے ہیں؟ آخری بار روٹی کب کھائی تھی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھایا, آدھا گھنٹہ پہلے. چاولوں کے ساتھ؟ گڈ ہو گیا, چاولوں کے ساتھ روٹی کھائی جی, بہت اچھا کیا. مجھے یہ بتائیں
कितने अरसे से चिप्स लगा रहे हैं और ये इतने खूबसूरत, मेरा कैमरामैन जूम करके दिखाएगा कि ये जो चिप्स हैं ये बहुत खूबसूरत कटिंग में यहाँ पे मौजूद हैं और ये बच्चा बनाता है। तो इनसे पूछते हैं कि ये चिप्स आपने किधर से सीखे, कितने अरसे से आप यहाँ पे मौजूद? ये हमारे वाल सब खाने इधर लगाते थे, तो मुझे भी इधर आए हुए 4-4.5 साल हो गए। उन्हीं के साथ रह के उन्हीं के साथ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र अल्लाह का काम भी अच्छा जा रहा है। और आपका ताल्लुक वैसे पेशावर से? हम अटक के रहने वाले बात की इस्लामाबाद की है और अफगानिया है। अफगानिया, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की तीसरी लहर आ गई, कोरोना की तीसरी लहर आ गई, अब कौन से पीछे डोज रहती है जो लेनी है हमने? सर बस महंगाई तो अब हर मुल्क में और है, और इधर भी होगी मज़ीद। अभी ये कुछ भी नहीं है, आगे इंशाल्लाह मज़ीद और होगा। महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई से आपको कोई असर पड़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह असर पड़ा है। जी पड़ा है, फिर भी शुक्र अल्लाह का, खा भी रहे हैं। ऑयल जो थे जिस टाइम मैं इधर आया था 4 साल पहले की बात है, वह तब 180-190 रुपये के लाते थे, अभी वही चीज़ 530 रुपये की मिल रही है। तो असर पड़ा है, फिर भी शुक्र अल्लाह का निज़ाम चल रहा है। यानी कि कहने का मकसद ये है आपका कि ये आप इस हुकूमत से खुश नहीं हैं? बस ठीक है, इनसे पहले भी जो थे उनकी भी यही हाल थे। यानी कि पीछे अगर जाया जाए तो इनका ये कहना है कि जो भी हुकूमत आती थी वो अगली से ज़्यादा ही करप्ट होती थी। तो अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत इंसान को कहता हूँ, मुझे ये बताएं, अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो पहले 3 काम कौन से करेंगे? चिप्स बनाने के अलावा, शादी करने के अलावा, मरने के अलावा, या मरना बेहतर है? नहीं, बस ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वो जब चाहता है तब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 काम बता दे, पूरी कौम आपको सुन रही है और बेताबी से इंतजार कर रही है। बस यही महंगाई पे काबू रखना, पहला काम। और गरीबों की मदद करना। दूसरा? और उसके अलावा अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए बनाने के लिए कोशिश करना, यानी। और जब ये तीनों काम हो जाए उसके बाद फिर बेशक आप यहाँ के चिप्स बनाएं। सुभान अल्लाह, ये बहुत प्यारा बच्चा है जी। ये कहता है जी जैसे ये तीनों काम होंगे मुल्क में आधे घंटे में ठीक करके वापस आके इधर चिप्स लगाऊंगा। ये बहुत प्यारा बच्चा है जी। ऐसे आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आप कौन सी डोज रह गई जो भी हमने लेनी है। ऑयल की दुकान पे काम करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके इतने खूबसूरत, हसीनो, जमील, दिलकश और ब्राउन एंड ब्लैक एंड बहुत यूनिक से इन खूबसूरत बालों का राज क्या है? जी राशा तो कुछ भी नहीं, कि अभी जितनी महंगाई है तो मेरे ख्याल में अगली दफ़ा हम बाल हटाने के पैसे भी नहीं है हम दोनों के पास, खुल के बताया करें ना। मुझे ये बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई, अच्छा लगा। पेट्रोल बम फाड़े 3 बार, अच्छा लगा। अब कौन सी ऐसी डोज रह गई है जो पेट्रोल ने हमें देनी है? अभी तो ये है कि कारोबारी सतह तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि पेट्रोल की मसनूआत इतनी महंगी हो गई है, इतना सिस्टम ख़राब हो गया है, हमें तो ये किराए भी नहीं पूरे हो सकते। तो मेरे हाल में तीसरा ऑप्शन यही है कि हमें मार दो, और क्या हो सकेगा। हमारे बिल्कुल मौत ही बचती है पीछे, क्योंकि हमारे पास तो बाल कटाने के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर कस्टमर की बात की जाए तो कस्टमर, आप सारा दिन इधर शॉप पे होते हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है? और कस्टमर जितना पहले आता था उतना ही अब भी आ रहा है? नहीं, कस्टमर की तादाद में काफ़ी कमी हो गई है, क्योंकि कस्टमर अब आता ही नहीं। किसी के पास पैसे होंगे तो आएगा। पहले तो पेट्रोल में ये था कि 2-3 चक्कर लगा लेते थे, अब जिस कस्टमर ने आना है एक ही बंदा आता है और वही चीज़ छोटी मोटी ले लेता है। मतलब है कि हल्की फुल्की, मतलब है कि काम काज के कोई रूटीन नहीं है, अब वो काम हो रहा ही नहीं है, किराए इतने ज़्यादा हो गए, तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए फ़िलहाल। तो फिर ये सारा कुछ बेच के ख़त्म क्यों नहीं हो जाते? तो सर जी अब इरादा यही है कि क्या अब हो सकता है, पेट्रोल जितना महंगा हो चुका है तो चोरियां डकैतियाँ ही रहेगी। हम तो गरीब लोग हैं। तो कब मारें फिर? नहीं, हमने चोरी डकैतियाँ तो नहीं करनी, कारोबार करना है, लेकिन हम कोई और कारोबार करें। आप एक ईमानदार इंसान हैं बेशक। और मरते दम तक ईमानदार ही रहेंगे। इंशाल्लाह। बाल कटाने के आज भी पैसे नहीं, 50 साल बाद भी पैसे नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने की। इन्हीं का ये एक पीछे एक और यार दिलदार एक और बच्चा बैठा हुआ है, इसकी बात करते हैं कि ये बच्चा, इसका क्या नाम है और ये यहाँ पे क्या करता है, और इसका एक और दोस्त है वो छुप रहा है, उसकी मैं तबीयत अभी साफ कर देता हूँ इसके फौरन बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, मुझे ये बताएं कि आप, मेरा ख्याल है शायद मोबाइल ठीक करते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं आपको कितना अरसा हो गया मोबाइल ठीक करते हुए, और ये ठीक करना आपने किससे सीखा? मुझे 4 साल हो गए मोबाइल ठीक करते हुए, और ये मैंने खुद ही सीखा है।
खुद किस तरह सीखा? रात को ख्वाब में आपके मोबाइल आते हैं? बस इसी तरह समझ लें। यानी कि आपने कहीं से ट्यूशन नहीं ली, नहीं ली ट्यूशन, स्कूल में आपने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, लोगों के सेटों पे ट्राई किया है बस। लोगों के मोबाइल लिए टूटना किया और सेट हो गए, ठीक नहीं तो अगला के मोबाइल अगला जाने। बिल्कुल इसी तरह। गुड हो गया। मुझे ये बताएं, आपके पास बाइक है, बिल्कुल है। बीवी है? बीवी नहीं है। हाय हाय, आज तो जो मिल रहा है वही मेरी तरह कुआरा ही मिल रहा है। मुझे ये बताएं कि कोरोना की तीसरी डोज आ गई, पेट्रोल की तीसरी डोज आ गई, कितनी डोजें लें अभी हम लोग? और बस जितनी वो दे सकते हैं वो नहीं रुकेंगे, वो नहीं रुकेंगे, हमने बर्दाश्त करना है। बिल्कुल। आपका ही एक दोस्त कह रहा है कि इतनी डोजें मिल गई अब तो सिर्फ मौत ही बचती। ज़ाहिर सी बात है जी, अब मौत ही बचेगी और क्या है, हुकूमत ने तो बेड़ा घर कर दिया हमारा। लेकिन जी मैं इनके मालिक मैंने देखे हुए नहीं है, पर इनके मालिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आम आवाम है, ये गरीब आवाम है, इनके अंदर जो टाइम की रिलैक्सेशन है, ठीक है, इन्हें वो दी जाए और थोड़ा टाइम रखा जाए, तनख्वाहें टाइम पे दी जाएं। और एक और मुझे अच्छी सी आप ये बताएं कि जो आपका मालिक है उसकी शादी हुई? उसकी भी नहीं हुई, कुआरा है। सुभान अल्लाह जी, इधर से पूरी टीम ही कुआरे दी। कुआरे को मैं कुछ नहीं कहता, कुआरा अगर आपका मालिक कुआरा है ना, खैर है। फिर उस बात चल रही है उसकी अभी। किधर? बस है एक खानदान में। उसके खानदान की आपको कैसे रिपोर्ट है? बस ये रिपोर्ट मिल जाती है, मालिक है हमारा। यानी कि आप मालिक की एक बात जानते हैं? बिल्कुल। मालिक की कितनी टांगे? फिलहाल तो 4 हैं। फिलहाल 4 हैं। घोड़ा है, मालिक है। नहीं जी, अब तो इनके जी मालिक से मैं मिला हूँ, बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे हैं। और आए जाके चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं वो लोग यहाँ पे क्या करें। जी मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद फैजान साहब मौजूद हैं, जो एक मोबाइल की दुकान के मालिक हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मेरे शो की तरह मैंने शो का नाम द रांझा शो रखा, आपने अपनी दुकान का नाम फैजान मोबाइल रखा, वाई? क्योंकि भाई मेरी दुकान है, आपका शो है, आपने अपने शो का नाम रांझा शो रखा। मैं तो चलो एक्टर, फनकार, अदाकार, राइटर, प्रोड्यूसर, मैं तो सब कुछ हूँ, आप तो कुछ नहीं। मैं दुकान पे सब कुछ हूँ भाई। क्या है? माली है? मालिक हूँ। मालिक है आप? मालिक हूँ दुकान का। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि अगर इनकी परसेंटेज देखी जाए मोबाइलों की, तो मुझे ये बताएं कि जो कस्टमर है वो पहले जितना ही आ रहा है या कम है? नहीं भाई, बहुत कम है पहले से, क्योंकि इस टाइम महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो लोग हैं वो उनका खाना पीना मुश्किल हो गया इस टाइम। वो अब खाएं पिएं, क्योंकि हमारी जो फील्ड है ये तो आती ही अय्याशी में, वो अपना खाना पूरा करेंगी आवाम, तो उसके बाद फिर इस साइड पे आ सकती है। अगर महीने की बात की जाए, आपके नीचे 10-15 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी तनख्वाहें, आपका अपना खर्चा, दुकान का खर्चा, आपका घर बार, आपकी फैमिली होगी, ये सारा खर्चा निकल रहा है अब भी? नहीं सर, इस टाइम बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, इस टाइम तो जेब से ही डाल के जा रहे हैं। जेब से डालना पड़ रहा है। तो हुकूमत को क्या अपील करेंगे कि हुकूमत क्या करे? अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के 3 आए लेयर, पेट्रोल की भी 3 बारियां आ गई, पेट्रोल शायद अभी और इससे महंगा हो, इससे और महंगा होगा, अभी वाला बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो जो और महंगा होगा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो और आपने कुछ और सोचा है कि अगर इसी तरह महंगाई रही तो बार बार जेब से पैसे डाल के तो नहीं एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दी जाती, तो फिर आपका अगला लाए अमल क्या होगा? भाई हमारा अगला लाए अमल यही है कि हमारी कुछ ज़मीनें हैं, उधर जाके अपना उगाएंगे और खाएंगे बस। भैंसें रखेंगे? भैंसें रखें। भैंसें दूध देंगी? दूध देंगी। आप उस दूध को बेचेंगे? क्यों बेचेंगे, खुद ही पियेंगे भाई। बेचना नहीं है? बेचना नहीं है। फिर आप एक बकरी लेंगे? बकरी लेंगे। बकरी दूध देगी, वो दूध बेचेंगे? नहीं, वो भी नहीं बेचेंगे, वो भी खुद। फिर एक बिल्ली लेंगे? हाँ, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो बेच लेंगे। वो बेचेंगे? तो आप भी बेचूंगा भाई। मैं बिल्ली हूँ? नहीं, आप बिल्ले हैं। बिल्ली की आवाज़ निकाल के दिखा। भाई मुझसे नहीं निकलती, गला खराब हुआ हुआ भाई। आपका म्याऊं, अब आप निकालें। वेरी गुड। वेरी गुड। ले जी, ये मोहम्मद फैजान है जी, बहुत अच्छा है जी, इधर दुकान का मालिक, और इसका भी यही कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जी जेब से पैसे दे के एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें देनी पड़ रही हैं। और आएंगे आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। जी इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद नफीस साहब मौजूद हैं, जो एक मोबाइल की दुकान के ऑनर हैं, बहुत खूबसूरत है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सर ये बताएं कि पेट्रोल की तीसरी लहर आ गई, कोरोना की तीसरी लहर आ गई, अब हुकूमत हमसे क्या चाह रही, कितने और डोज देगी हमें? पहले ये बताएं, आपकी चाय पी लूँ मैं? जी जी बिल्कुल। आप चालू रहें। सर मेरे ख्याल में हुकूमत ने एक फ़ैसला कर लिया है कि हमें डोज पे डोज देनी है। ठीक है, जिस तरह कोरोना की अभी लहरें ख़त्म नहीं हुई, इसी तरह पेट्रोल की लहरें ख़त्म नहीं होंगी, ये हमें हर 15 दिन बाद एक नई लहर आया करेगी। और साथ एक अभी एक जुमला इसके साथ इजाफी लगाएंगे कि आपने घबराना नहीं है। जैसे कोरोना में कहते थे ना कि कोरोना की चौथी लहर पहले से ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन आपने घबराना नहीं और एहतियात करनी है। सेम इसी तरह भी पेट्रोल में इसने कहना ये 6ठी लहर है, 7वीं लहर है, और आपने घबराना नहीं है। क्यों? ये महंगाई आनी है, इससे कम नहीं हो। ये नहीं रुक सकते। मुझे ये बताएं कि आप शॉप के ऑनर हैं,
آپ کے نیچے 10-15 بچے ملازم ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایزیلی گزارا ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے کسٹمر کی بات کی جائے تو کسٹمر جتنا پہلے آتا تھا اتنا ہی اب بھی آ رہا ہے؟ نہیں, کسٹمر بہت زیادہ کم ہو گیا کیونکہ کسٹمر کی جو پرچیز پاور ہے وہ کم ہو گئی ہے. اب کسٹمر چیز پرچیز نہیں کر سکتا اس حساب سے جو پہلے کرتا تھا, کیونکہ مہنگائی ہے, وہ اپنا گھی تیل آٹا باقی چیزیں پوری کرے یا ان کو موبائل کو خریدے. جو لڑکے ہیں ان کی تنخواہیں نکالنا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ کاروبار اب اس طرح سے نہیں ہے. میں تو بلکہ چاہتا ہوں کہ حکومت ہمیں کوئی ریلیف دے, کرایوں کی مد میں کوئی ریلیف دے دکانداروں کو. گڈ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ الحمدللہ نہیں ہوئی. نہیں ہو گئی ہے. آپ نے جب آپ یہ بات کبھی ذہن میں آتی ہے یار میری شادی ہو گئی ہے, تو تکلیف, ہارٹ اٹیک, گردے فیل, ایسا کوئی ذہن میں آتا ہے؟ نہیں, مجھے شوگر ہو چکی ہے الحمدللہ. شوگر ہو گئی؟ ہاں ہو گئی ہے شوگر, تو اسی وجہ سے. اور اب آگے کی تیاری ہے؟ بس ابھی سال ابھی جینا ہے؟ نہیں, 2 سال تک ہے, 2-3 سال کے بھی ہے, اس کے بعد پھر دیکھیں گے. بس پھر ایکسپائر؟ پھر ایکسپائری اب تو 40+ ہو جائے, ایکسپائر ہو جاتا بندہ. گڈ ہو گیا جی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی جی. یہ وہ شخص ہے جو 3 سال بعد اس دنیا میں نہیں ہوگا, اور بس آپ نے ایک کام کرنا ہے. میں نے کورونا کی ویکسین لگائی ہے, وہ 3 سال تک یہ کام 3 سال. مجھے آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ جب 2.5 سال ہو جائیں آپ نے یہ دکان میرے نام کر دینی. تو آپ ابھی سے اگریمنٹ لے کر لیتے ہیں. زندہ آباد. یہ جی بہت پیارے انسان ہیں جی, اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ جو امپلائیز کی تنخواہیں یا جو کرائے ہیں وہ بہت مشکل سے دیے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.